पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। भीतर की बात शुरू करने से पहले एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर हम चलाएंगे। ये तस्वीर को देखिए। ये कौन है? इस चेहरे से आप बखूबी वाकिफ होंगे। ये है नीतीश कुमार के बेहद करीबी और पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, जिनको नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेज दिया है। जी हाँ, संजय झा के बारे में चर्चा चल रही थी कि लोकसभा का चुनाव संजय झा लड़ सकते हैं। दरभंगा उनका संसदीय क्षेत्र और उस क्षेत्र में बड़ी तैयारी भी वो कर रहे थे, लेकिन अचानक जब एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार आते हैं तो बड़ा खेल वो कर देते हैं। नीतीश कुमार भेज देते हैं संजय झा को राज्यसभा, और राज्यसभा में जाने के बाद संजय झा एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति करते हुए दिखेंगे। संजय झा आज अमित शाह से मुलाकात किए हैं। आप सबको पता है कि आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें टिकटों का बंटवारा होना है। टिकट कैसे किधर किसको सेट किया जाना है, इसको लेकर के खूब चर्चाएं हो रही हैं। इधर एनडीए गठबंधन में भूचाल की स्थिति है। सीट अगर कम दिया गया तो एक भी व्यक्ति जो है, कोई भी मतलब दल का कोई भी, चाहे चिराग हो, कुशवाहा हो, मांझी हो, उनकी नाराजगी बढ़ेगी। इसलिए बीजेपी अपनी कोर कमेटी की एक बड़ी बैठक दिल्ली में कर रही है। उसके बीच नीतीश कुमार विदेश गए हैं और विदेश जाते ही संजय झा अमित शाह से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। इसके पहले भी ललन सिंह गए थे मुलाकात करने, और ललन सिंह जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे, पूरी तरीके से ललन सिंह बीजेपी में हो गए। जो ललन सिंह महज 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या नहीं बोल रहे थे, वहीं अमित शाह के पास जाकर मिलते हुए दिखे। आखिर इनके मिलने की पीछे की वजह क्या है? क्या कहानी नीतीश कुमार के कहने पर संजय झा गए थे या फिर कुछ अलग कहानी बन रही है? चलिए भीतर की बात में बिना देर के बाबा से जुड़ते हैं, पूछते हैं कि नीतीश के विदेश जाते ही बाबा संजय झा गए हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। क्या रणनीति है? क्या नीतीश कुमार के कहने पे गए हैं, खुद से गए हैं, या किसी के लिए फील्डिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात इस पूरे एपिसोड में अगर आप देखें तो आपने जितनी भी चर्चाएं की जी, उन चर्चाओं में एक छोटी सी हल्की सी चर्चा छूटी है। अच्छा, बाकी सब कुछ आपने लगभग कह दिया है। जी जी जी। इसमें छूटा यही है कि ये प्रकृति रही है जनता दल यूनाइटेड की कि हर मोहरा पिटता है, अच्छा, और उसी के मोहरे से पिटता है। उसके बाद उसका नंबर आता है, उसके बाद उसका नंबर आता है। जॉर्ज फर्नांडिस के समय से शुरू कीजिए इस पूरी कहानी को, और आ जाइए आप अंतिम में ललन सिंह तक। ये पूरी फहरिस्त है जो नीतीश कुमार के उस गुड बुक में रहता है, उसको उतना ही पूरी तरह से बैड बुक में भेज करके और उसका अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश होती है जी। इस फहरिस्त में जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, शरद यादव, इसके बाद आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, और नेक्स्ट नंबर किसका? कई नाम है। अब इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एक शख्स और नीतीश के गुड बुक से खत्म हो गए। आज बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट भी उन्होंने लिखा है। जी। खैर, हवाई जहाज में से ये होता है ये होता है क्योंकि संजय झा नीतीश कुमार के लिए वो हमेशा एक मुफीद रास्ता निकालते रहे। जब जब नीतीश कुमार कहीं फंसते हैं तो संजय झा उनको निकाल करके किनारे बैठा देते हैं कि अब लीजिए, अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है, हम तैरेंगे, मतलब बाहर हम हैं। बिल्कुल। एक बार फिर से संजय झा काफ़ी एक्शन में दिख रहे हैं। जब नीतीश कुमार 2022 में चेंज किए थे पाला, तो उस समय संजय झा संट थे, अशोक चौधरी संट थे, और उस समय फुल फ्रेम में थे ललन सिंह और विजेंद्र यादव। नीतीश कुमार ने कहा भी था कि एनडीए से जो अलग हुए हैं उसमें इन दोनों की भूमिका बड़ी है। जी जी जी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि उस दुवंत दस्ता को लेकर के उड़ंत दस्ता बन करके कहीं ना कहीं संजय झा, अशोक चौधरी ने निकाला है बाहर। निकालने के बाद सबसे पहला अगर देखा जाए तो ये बात संजय झा को समझ में आ गई थी कि यहाँ न लगी है रौरी माया, अब बिहार में कुछ बचा नहीं है, इसलिए जल्दी से यहाँ से अपना पत्ता साफ कीजिए जी। और सीधे वो चले गए राज्यसभा। अब राज्यसभा चल गए हैं तो यहाँ के झमेलों से तो बच गए। 6 साल के लिए बुक हो गए। 6 साल तो उनको कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन बाकी के लोगों का क्या होगा? बेचैनी इसलिए बढ़ी हुई है। और इधर नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद इसलिए भी हो गए हैं कि आपको याद होगा
कि अरुण जेटली के समय से ही जी संजय झा नीतीश कुमार के करीब हैं करीब और नीतीश कुमार और भाजपा के बीच की कड़ी का काम वो हमेशा करते रहे हैं। जी ऐसे तो कई लोगों का नाम लिया जाता है, लेकिन इनका नाम बड़ी बारीकी से लिया जाता है क्योंकि ये वोकल नहीं है। आप इनको आप बोलते नहीं देखिएगा, ये भीतर ही भीतर सारा प्लान सेट कर देते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा किया है। एक तरफ जहां ये विदेश लेकर के जा रहे हैं इन्हीं को, तो दूसरी तरफ विदेश जाने से पहले नीतीश कुमार ने इनको ही ऑथराइज किया है, कमान दिया है कि आप जाइए और अमित शाह के साथ डील कीजिए। आपको याद होगा कि संजय झा जितनी भी बातें कहे हैं उन बातों पर असर नहीं पड़ा है। यानी नीतीश कुमार आज के डेट में अगर किसी के सुन रहे हैं तो सिर्फ संजय झा है। संजय झा को साय की तरह उनके साथ आप देखे होंगे। और नीतीश कुमार से जब मीडिया भी ज़्यादा प्रश्न करने लगती है तो पहले अशोक चौधरी, अब संजय झा छत्र छाया बना करके सामने खड़े हो जाते हैं और मीडिया को कहते हैं बस हो गया। जी बिल्कुल। इसके मायने आप क्या समझते हैं? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं में संजय झा सबसे ज़्यादा विश्वस्त जो है वो नीतीश कुमार के आज के डेट में हो गए हैं। कुछ तस्वीरें आई हैं जिन तस्वीरों को लेकर के हम अपने दर्शकों से बात कर रहे हैं और इस पर खबर बता रहे हैं कि एक तरफ यहाँ सीट शेयरिंग का समझौता बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि एनडीए बिखर जाएगा। नीतीश कुमार एक स्टेप भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में कोई भी समझौता नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों के बीच में बहुत तलखियां रही हैं। लेकिन एक ऐसी कड़ी नीतीश कुमार हमेशा रखते हैं जिसकी चर्चा हम लगातार करते हैं कि खिड़की दरवाजा अगर बंद हो जाता है तो छोटा सा एक सुराख रखते हैं। जी। वही सुराख कहीं ना कहीं संजय झा बन करके और इस बार जदयू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में यदि जदयू का प्रदर्शन बेहतर हुआ तो जदयू बचेगी, नहीं तो जदयू का बचना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ उसका नहीं कहा जाता है कि अस्थि पंजर रह जाएगा और उसी अस्थि पंजर का एक हिस्सा संजय झा भी रहेंगे। अशोक चौधरी और संजय झा दोनों नीतीश कुमार के दोनों आंख कहे जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में अशोक चौधरी की चुप्पी काफ़ी लंबे समय से है। आपने देखा कि मंत्रिमंडल विस्तार में अशोक चौधरी को छोड़ करके 3 लोगों पर भरोसा किया गया। विजय सिन्हा, माफ कीजिएगा, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार। ये तीनों जो हैं नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से एक है। जो पंचरत्न हुआ करते थे उस पंचरत्न में अब कहीं ना कहीं अशोक चौधरी का नाम साइड में हो गया है और संजय झा को सारा कमान दे दिया गया है। यानी कि दिल्ली से जो भी डील होगी वो करेंगे संजय झा और बिहार में जो कुछ भी होगा उसके लिए विजय कुमार चौधरी को अधिकृत किया गया है। आप देखते होंगे बिहार में कितना एक्टिव रहते हैं। नीतीश के हर मामले में वही आकर के पहल करते हैं। सीट शेयरिंग के समझौता में जितने भी बातें उलझी हुई थी, कहा जाता है कि संजय झा एक स्टेप पीछे आगे करके चीज़ों को अपने हिसाब से संभाल लेते हैं। और अमित शाह के साथ उनकी जो मीटिंग और जो तस्वीरें आई हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले संजय झा जिस तरह से बात कर रहे हैं और जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो लगातार हम बता रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड एक स्टेप पीछे होगी, हो सकता है कि संजय झा उसी स्टेप को ले करके और कहीं ना कहीं संतुष्ट करके आए हों अमित शाह को, जिससे कि एनडीए गठबंधन बचे और आने वाले 2024 के चुनाव में जो दावा किया जा रहा है उस जगह पर खरा उतरे। अब जो आंकड़ों की बात करें आप तो आपको पता है कि 2019 में जो आंकड़े फिट किए गए थे उसमें हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति कुमार पारस, जीतन राम मांझी, ये ऐसे फैक्टर हैं जिनको किसी भी हाल में अगर सीट मिलनी है तो 6 सीटें जो लोक जनशक्ति पार्टी की है वो और बाकी की सीटें नीतीश कुमार से लेनी होगी। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है, आपने देखा कि 2 दिन पहले ही बयान दिया था सम्राट चौधरी ने कि हम अपनी सभी सीटों पे उम्मीदवार फाइनल कर चुके हैं। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी का 3 दौरा हो चुका, 3 जगह उन्होंने सभाएं कर दी और उन सभाओं में भी सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। और अमित शाह का बिहार में दौरा शुरू होने वाला है। अब अमित शाह का शुरू होना है। इससे पहले निर्मला सीतारमण आकर के लौट गई, इससे पहले आपको रक्षा मंत्री लौट करके, राजनाथ सिंह लौट करके आ गए।
यानी कि सब कुछ लगभग तय है। और ये जो लिस्ट बनाई है अमित शाह ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, उस सर्वे रिपोर्ट में जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत गिरा है। नीतीश कुमार के लगभग आधा से ज़्यादा जो कैंडिडेट वर्तमान में हैं, जीते हुए उम्मीदवार हैं, उनमें से आधा से ज़्यादा लोगों पर तलवार लटकी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में बिहार में सीट लूज करना नहीं चाहती है। 2014 से बेहतर परिणाम उसको चाहिए, उसको तो 40 में 40 चाहिए, लेकिन 2014 से बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में करना होगा, तभी नरेंद्र मोदी को सत्ता पर बैठाया जा सकता, कुर्सी पर बैठाया जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार ये सत्ता की कुंजी है, अगर इसकी चाबी आपकी गुम हो गई तो सत्ता बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में संजय झा जिस तरह से बातचीत करने गए हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनको अधिकृत कर दिया है, ये साफ लगता है कि अब संजय झा ही सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी तरह के समझौते, डील या फाइनल करने के लिए अधिकृत हैं। बाकी सभी लोग सिर्फ झाल बजाने वाले हैं, किसी को कुछ जानकारी नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि दिल्ली में जो अभी वर्तमान में सीटों के बंटवारे को लेकर के मसला फंसा हुआ है, संजय झा नीतीश कुमार का मैसेज लेके पहुंचे हैं। जो लिस्ट एक तैयार की गई है, कहा जा रहा है कि 14 सीट बीजेपी देना चाह रही है, तो नीतीश कुमार भी मान चुके हैं 14 सीट पर। तो क्या ये मैसेज देने पहुंचे थे कि नहीं अब सब ठीक रहेगा, कुछ सीटों पर इधर उधर हो सकता है, अदला बदली किया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात की बेचैनी है कि जितना जल्दी सीटों का समझौता हो जाए, सीट अनाउंस हो जाए, तैयारियां और मजबूत हो जाएं। तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी जिस दिन 2019 का चुनाव रिजल्ट आया था उसी दिन से शुरू कर दी, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें उसके साथी दल भी हैं, उनके साथ भी समझौता करना है, उनको भी सीटें देनी है। तो सबसे पहले नीतीश कुमार वाला मामला सुलझ जाए, उसके बाद और लोगों से बातचीत हो। हालांकि बातचीत सबसे हो रही है। अब अंतिम जो फैसला है वो करने के लिए नीतीश कुमार का फरमान लेकर के और वो फाइनल लिस्ट लेकर के उस पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि अभी कितनी बार कट-छट होगा ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो हो सकता है कि आज नीतीश कुमार जब विदेश दौरा पर जाएं उससे पहले सब कुछ लगभग फाइनल हो जाए। हो सकता है अनाउंसमेंट में देर होए, नीतीश के आने के बाद हो, लेकिन सीटें लगभग क्लियर होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और उसके बाद बाकी के लोगों से भी इस बीच में बातचीत करके सब कुछ भारतीय जनता पार्टी फाइनल करना चाहती है। यानी कि सीधी बात जो आपने कहा है उसमें संजय झा का कद बढ़ा है और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उन्होंने अपने फ्रेम में उतार लिया है। नीतीश कुमार भी संतुष्ट हैं, तभी संजय झा नीतीश कुमार की जगह पर सारे डील कर रहे हैं। इससे पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। चलिए देखिए, तो भीतर की बात में आपने समझा संजय झा और नीतीश कुमार के मुलाकात की क्या वजह है। नीतीश कुमार ने जो मैसेज दिया था वो मैसेज पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी के पास में, और अब बड़ी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी तैयारी के मोड में उतर चुकी है। फिलहाल इस भीतर की बात में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।